ईयर पर 3rd डिग्री का टॉर्चर, सर्दी के साथ कोहरे ने बढ़ा दी मुश्किल। कड़ाके की ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में भी ठंड ही ठंड। दिल्ली में 1 जनवरी को 3 डिग्री का डंक, ठंड और कोहरे का डबल अटैक। बर्फ में लिपटी पहाड़ियां, जम गई जिंदगी। आधे हिंदुस्तान पर व्हाइट अटैक। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार रात हुई बारिश की वजह से तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया है, जिससे ठिठुरन अब और बढ़ गई तो वहीं सुबह सिहरन के साथ शुरू हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में नया साल और अधिक ठंड लेकर आएगा। रिपोर्ट देखिए जरा। कोहरे की चादर में लिपटी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़े होने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। दिल्ली में लगातार सर्दी और कोहरे का डबल अटैक दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। दिल्ली के हर इलाके में कोहरे की सफेद चादर बिछी है। दिल्ली में बढ़ती ठंड का कारण है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड वापस आ चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को शीतलहर बहने की अनुमान लगाई जा रही है। ये कह दे कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में लगातार तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण कोल्ड वेव बढ़ेगा, जिससे हो सकता है कि न्यू ईयर पर तापमान 1 डिग्री तक ही रहे। इस समय हम दिल्ली के धौला कुआं या दिल्ली कैंट में मौजूद हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है, कोहरे से तो राहत मिली है, बट ठंड का कहर अभी भी जारी है। और कल रात दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी होने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ठंड का कहर और बढ़ सकता है और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप बढ़ा है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर हवाएं चल रही हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बहुत दिक्कत हो रही भैया, बहुत ठंडी, गलन वाली सर्दी। ऐसे ही काट रहे हैं भैया, जैसे भगवान काट रहे हैं वैसे काट रहे हैं। भगवान जैसे काटेंगे वैसे तो काटेंगे। कुछ न पूछो, गलन साली अभी हमारे लोगों से बर्दाश्त के बाहर है। गलन जो है हम लोगों से बर्दाश्त बाहर। बहुत ठंडी है, हम लोग जो है सो मजदूर आदमी है। हाँ, किसी तरह से आग ताप के किसी तरह से समय काट रहे हैं। आग ही ना हो तो आदमी जीना मुश्किल है। कानपुर के साथ साथ वाराणसी में भी ठंड का असर दिखा। सड़कों पर ट्रैफिक कम और दुकानें कम खुली। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का साफ असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं, मैं वाराणसी में हूं और वाराणसी में को जो ठंड और कोहरे का साफ असर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक रेंग रही है, लोग बाग सड़कों पे कम दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से कुछ पारे में
जिससे जो मौसम खुला है, धूप निकली है, तो कुछ तो फर्क पड़ा है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ा है। अभी भी टेम्परेचर जो है बनारस में न्यूनतम जो है 8 के आसपास रह रहा है, और अधिकतम की बात करेंगे तो 20 के लगभग 20 के आसपास अधिकतम टेम्परेचर है। तो निश्चित रूप से ठंड ने लोगों का जो जीवन, आम जो जनजीवन है वो एकदम छिन्न भिन्न कर दिया है। लोग ठंड से परेशान हैं। जौनपुर में भी घने कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही थी तो किसान काफी परेशान नजर आए। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड जो है वो बढ़ गई है, जिसको लेकर लगातार कोहरा पड़ रहा है और कोहरे से जो है आम जनमानस काफी प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें शहरों की तो शहरों में जो है गाड़ियां वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम गाँव की बात करें तो किसान भी इस कोहरे से काफी प्रभावित है। यहाँ पे कुछ गाँव के जो है किसान है, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? श्यामधर मिश्रा। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, गलन बढ़ रही है और कोहरा भी काफी पड़ रहा है, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं किसानों को जो है आप लोग के सामने? सिंचाई की समस्या है, बिजली का कोई समय निर्धारित नहीं है, आगे पीछे आती है, कभी रात कभी दिन में सिंचाई करना पड़ता है, गलन बढ़ गई है। कोहरे से जो है मटर, अरहर इनके जो है फूल गिर जा रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, ठंड से गलन बढ़ी हुई है। साल 2020 जा रहा है और ये जाते जाते अपना रंग दिखाते हुए जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरे हरे पेड़ों पर चांदी सी चमकती सफेद बर्फ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को अपने आगोश में लपेटे हुए बर्फ, घरों की छतें हो, कार या फिर सड़क, तो हर तरफ नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ सफेद और नर्म बर्फ। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की है, जहां मौसम का मिजाज बदला और पूरे इलाके को आसमान से गिरते रुई के फाहों ने अपने आगोश में ले लिया। मसूरी में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए शिमला पहुंचे हैं और मौसम की पहली बर्फबारी से उनके मन की मुराद भी पूरी हो गई। मसूरी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के त्रिकूट पहाड़ पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। माता के भवन में हुई बर्फबारी से मां के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनका जोश दोगुना हो गया और माता के जयकारे लगने लगे। निष्ठा के साथ स्वाति, इंडिया न्यूज। पहाड़ों पर बर्फ ने मचाया हाहाकार, जम गई नदियां और पहाड़। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां का नजारा देखने में बहुत ही सुहाना और मनोरम लग रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। पेड़ हो, पहाड़ हो, नदियां हो या फिर घर और सड़कें, हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। शिमला में हुई बर्फबारी से जहां वहां रह रहे लोगों का जीना दुश्वार है, तो वहीं शिमला घूमने आए पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है। शिमला में रविवार को मौसम ने करवट ली और जमकर बर्फबारी हुई, जिसका वहां आए सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। मेरा नाम प्रिंस है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ शिमला और स्नोफॉल हुई है रात को, हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं ये साथ में, पूरा फुल एंजॉय हो रहा है हमारा। आप भी आइए, आपको भी अच्छा लगेगा शिमला। आज शिमला में पहली बार आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम पहली बार आके इतना स्नोफॉल देख रहे हैं यहाँ शिमला में आके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत। हम हरियाणा से आए हैं, पहली बार हमने यहाँ पे बर्फबारी देखी। शिमला तो पहले भी आए थे पर बर्फबारी पहली बार देखी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कल जिस तरीके से धूप निकली हुई थी लग नहीं रहा था कि ऐसे बर्फबारी होगी, पर जब सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
शिमला में हुई बर्फबारी के कारण रास्तों पर बर्फ जम गई, जिससे कई रास्ते और हाईवे बंद हो गए। बाद में क्रेन से आइस कटर की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया गया। शिमला के अलावा केलोंग, कल्पा और मनाली समेत राज्य में कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फबारी लगातार हो रही है। बीते दिन राजौरी में जमकर बर्फबारी हुई। सड़कों पर 3-3 फीट तक बर्फ जम गई। बहुत बेशुमार सर्दी है, बर्फ आज भी गिर रही है। देखो ना मौसम कैसा है, आज भी बर्फ गिर रही है, सर्दी बहुत है। अभी 1.5 फुट से ऊपर बर्फ गिरी है यहाँ। बड़ी मुश्किल है इतनी सर्दी में काम करना। हरे हरे पेड़ पौधे सफेद नजर आने लगे, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। निष्ठा के साथ स्वाति, इंडिया न्यूज।